हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में स्वागत है और आज मैं फिर बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई हूँ क्योंकि बिल्कुल आजकल टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, मैं क्या बताऊँ। और अभी सुबह का टाइम है और मैं ब्रश करने के बाद सीधा किचन में आई हूँ और आज मेरी बेटी का फरमाइश था कि इडली लेके जाऊँगी स्कूल, तो मैं इडली बना रही हूँ देखिए। और ये अच्छा है, रेडीमेड बैटर आता है जो कि बस काटो पैकेट को और सीधा बनाना शुरू कर दो। इसमें कुछ फुलाना नहीं, कुछ पीसना-कूटना कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा होता है। मुझे तो बहुत आसान लगता है ये वाला इडली बनाना। तो मैं बस बनाने की अभी तैयारी कर रही हूँ और मैं देखिए सारा बैटर को डाल चुकी हूँ और मेरी मती मारी गई थी। मेरे से थोड़ा-सा पानी उसमें थोड़ा ज़्यादा चला गया तो मैं उसे कम करूँगी, तभी वो बैठेगा प्लेट, नहीं तो ज़्यादा हो जा रहा था पानी। तो मैं भी बस पानी को कम करके और प्लेट को डाली हूँ। देखिए बनने में 20 से 25 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा तो लगता नहीं है। तब तक मैं दूसरा काम करती हूँ, फिर मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए गरमा-गरम, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम में चाय पीना तो बनता है। और अभी तो वैसे भी ठंड की मौसम है तो चाय तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी अदरक कूट रही हूँ, मेरा चाय का मसाला ख़त्म हो गया है, मुझे लाना है जाके। तो अभी मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ घर से, तो अभी मैं अदरक से ही काम चला रही हूँ। और बस ये भी ना चीनी वाला चाय है, अभी मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड चीनी बिल्कुल नहीं पीते हैं, तो मैं उनके लिए पहले बना रही हूँ। और जब तक चाय बनती है तब तक मैं धनिया साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इडली के साथ धनिया की चटनी, वाह वाह वाह, इतना टेस्टी वाला चटनी मैं बनाती हूँ ना मूंगफली धनिया की, कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, इडली का तो स्वाद दुगना ही हो जाता है। और बस चाय मेरी बन ही गई है, तो मैं पहले सबसे पहला काम है कि मैं चाय बन गई तो मैं दे के आती हूँ। देखिए गरमा-गरम टेस्टी वाली चाय है। और सुबह के टाइम में ना ब्रश करने के बाद तो मुझे तो लगता है कि मैं कब चाय पीऊँ, मुझे तो सबसे पहला काम चाय पीना है। और बस इसमें मैं थोड़ी-सी चीनी डालूँगी अपने लिए, बिल्कुल हल्की-सी, बहुत कम। ये हस्बैंड का चाय है। तो बस, और मेरा चाय अभी बन ही रहा है। अभी मैं हल्की चीनी डाली, उसे और उबलने देती हूँ। और मैं इधर चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक ये सब मैं मतलब काट-पीट रही हूँ। और बस ये मेरी चाय है गरमा-गरम। चाय पीने के बाद मैं फिर चटनी बनाऊँगी। इत्मीनान से मैं पहले बैठ के चाय पी लेती हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए। और मेरे बेटा का आज स्कूल नहीं है ना, आज उसे पढ़ने के लिए मिला, एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए मैं आराम-आराम से काम कर रही हूँ। तो देखिए हम लोग दोनों चाय पी रहे हैं और मेरी बेटी यहाँ सोई, मैं उठा रही हूँ उसे, उसका स्कूल है तो वो नहीं उठ रही। और चाय पीने के बाद मैं सीधा आई हूँ किचन में। मूँगफली की फिर से मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, मूँगफली भूनने जा रही हूँ। उसे थोड़ा-सा हल्का-सा भूनते हैं, ज़्यादा नहीं, कच्चा-पक्का रहने देते हैं। उसमें देखिए हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन है और मूँगफली है। और इधर देखिए मेरी इडली बन के करीब-करीब रेडी ही है, बस 2 मिनट और लगेगा, 2 मिनट के बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। और यहाँ पे मैं नींबू डाल रही हूँ। इस चटनी में ना नींबू का ना डालने से ना दुगना हो जाता है स्वाद और बहुत टेस्टी लगती है। तो बस मेरी चटनी पिसी गई है और अभी उसमें छौंका भी लगाना है चटनी में। तो छौंका लगाने के लिए सूखी मिर्ची और कड़ी पत्ता और वो काली वाली जो सरसों होती है ना, राई, वो। लेकिन मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था तो मैं सिर्फ़ सूखी मिर्ची और राई से ही लगाई हूँ। देखिए टेस्टी वाली चटनी, वाह! गरमा-गरम, कितनी टेस्टी लगी। और बस मेरा नाश्ता बन के रेडी है, तो 8 बज गए हैं, तो मैं अपनी बेटी को उठाने के लिए आई। वो मेरी बेटी की बहुत समझदार है, एक आवाज़ में उठ के फटाक से गोदी में आ जाती है। ये ज़्यादा नखरा नहीं करती है, उठने में ना तैयार होने में बिल्कुल नखरा नहीं करती है। इस नखरे तो इसके रहते हैं। इतना देखिए कैसे सोई हुई है, अभी भी मैं इतना आवाज़ दे रही हूँ, नहीं उठ रही है देखिए। पूरा खींच के हटा दी तब भी नहीं उठ रही है। और उसको बहुत मुश्किल होता है मुझे उठाने में। और इसके ना सुबह-सुबह मतलब इतना ज़्यादा नखरा रहता है ना कि अगर थोड़ा-सा ज़ोर से अगर डाँट के बोल दो ना तो नहीं तैयार होगी, एकदम मुँह फुला के बैठ जाती है, उसे बहुत मनाना पड़ता है। पता नहीं किसके जैसा निकली है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और देखिए मैं किसे खींच-खाच के इसे उठा रही हूँ और स्कूल का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि मतलब तैयार करते-करते 9 बज ही जाते हैं, मैं कितना भी जल्दी-जल्दी करती हूँ 9 बज ही जाते हैं। तो बस मैं दोनों को उठा चुकी हूँ और दोनों को ब्रश और कोलगेट दे दी। दो देखिए दोनों कर रही है ब्रश और कोलगेट, उसमें भी दोनों आपस में लड़ाई इतना करती है ना कि क्या बताइए। ये बड़ी वाली को ना जो ब्लैक कलर का पहनी है उसे पीछे तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे पहले ब्रश करना, पहले ड्रेस पहनना। देखिए मैं ड्रेस पहना के उसे बिठा दी हूँ और इसके चोटी करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं पहले उसे बनाती हूँ चोटी, उसके बाद मैं देखिए इसका बना रही हूँ चोटी। और बस चोटी-वोटी बनाने के बाद इन लोगों को अभी नाश्ता करना बाकी है और 8:30 से ऊपर हो चुके हैं। तो मैं फटाफट चोटी करने के बाद आई किचन में और उन लोगों को इडली निकाल के देने जा रही हूँ, क्योंकि
उन्हीं लोगों का आज फरमाइश था कि इडली खाऊंगी। हम बोले चलो ठीक है, मेरा भी आसान है, रोटी नहीं बनाना पड़ेगा, सब्जी नहीं बनाना पड़ा। और उसके सब्जी दोपहर में बनाऊंगी। बस मैं इन लोगों को नाश्ता दे दी। देखिए दोनों बेटी मेरी खा रही है, लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी को ना बिल्कुल भी मिर्ची पसंद नहीं है, तो वो चटनी नहीं ली है, बिल्कुल सिर्फ इडली खा रही है, और ये चटनी और इडली खा रही है। मेरे हस्बैंड बोले गर्मा गर्म नाश्ता बन ही गया है तो मुझे भी दे दो, तो उन्हें भी दे दी। मैं बोली चलो मेरा काम हल्का होगा, जल्दी जल्दी खा लेंगे तो और उन लोगों को नाश्ता देने के बाद मैं इन लोगों का लंच पैक कर रही हूँ। देखिए ये तो बहुत ज़रूरी काम होता है, इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए और बस लंच दे दी, और हैंकी देना भी ज़रूरी है बच्चों को स्कूल में। और बस नाश्ता देने के बाद मैं फटाफट, अभी मुझे ही छोड़ने के लिए जाना है, वो ड्यूटी कर रहे हैं तो। और अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा जैसा है यहाँ पर भी, तो मैं गर्म पानी करके इन लोगों को देती हूँ पीने के लिए। और थोड़ा इन लोगों को देखिए पाउडर शाउडर लगा के भेजती हूँ सुबह सुबह का टाइम, ताकि इन लोगों को भी फ्रेश लगे, अच्छा लगे देखने में। और बस बैग दे दी मैं, और मैं निकल रही हूँ इन लोगों को लेके स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि टाइम हो ही चला था। मतलब 9 बजने में 2-4 मिनट बाकी थे, तो 4-5 मिनट मुझे जाने में लग ही जाते हैं, क्योंकि लोग धीरे धीरे जाती है। मैं तो फटाफट जाती हूँ, लोग धीरे धीरे जाती है। तो बस मैं निकल गई हूँ इन लोगों को पहुँचाने के लिए स्कूल। और बस छोड़ के आने के बाद भी मेरे काम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, बस मेरा काम फिर से शुरू हो गया। देखिए ये लोग नाश्ता किए, चाय का बर्तन सारा कुछ अभी मैं धो धा के, अभी नहाना धोना बाकी है, झाड़ू पोछा बाकी है। तो मैं बोली कि चलो फटाफट बर्तन पहले क्लीन करती हूँ, उसके बाद किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। तो देखिए मेरा बर्तन हो गया और मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। कितना काम होता है ना, सुबह सुबह माथा ख़राब लगता है करते करते, मन करता कभी कभी बैठ जाऊँ, और मतलब मन करता कहाँ शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता सुबह के टाइम में। लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही ना, मेरा काम है तो कौन कर देगा। तो बस किचन मेरा क्लीन हो गया और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए अभी पोछा बाकी है, और झाड़ू लगाने, मेरी बेटी का देखिए प्रोजेक्ट रखा हुआ है, इसको बनाने में बाप रे बाप दिमाग ख़राब हो गया। और घर तो इतना गंदा हुआ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। थर्मोकॉल का बनाने में, काटने पीटने में बहुत सारा गंदा हो गया था मेरा रूम। तो आज उसे भी स्कूल में जाके देना है, मतलब सबमिट करना है। आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख को लास्ट डेट था। तो बस मैं झाड़ू लगा के, अभी नहाना धोना करने के बाद नहा धो के मैं जाऊंगी स्कूल लेके। तो बस झाड़ू लग गया और मैं पोछा लगा रही हूँ। और ये मैं पोछा नहीं लगाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मैं बहुत डांट सुनती हूँ, बोलते हैं एक दिन भी तो बात करके लगाओ। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं तो रोज़ पोछा लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता, पोछा लगता है बिल्कुल क्लीन क्लीन। और मैं बिल्कुल थक गई थी, फिर भी करना ही है। अभी दोपहर का काम बाकी है, अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी आधा पिक्चर हुआ है। और बस पोछा वोछा लगने के बाद देखिए मैं बाहर भी धो रही हूँ, क्योंकि बाहर मुझे, मैं धोती हूँ ना, बिल्कुल साफ साफ रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में तो बस धो रही हूँ बाहर में। ये मेरा नहाने से पहले का लास्ट काम है नहाने के पहले का लास्ट काम है। इसके धोने के बाद मैं सीधा नहाऊंगी, उसके बाद आगे का दोपहर का काम करूंगी। तो बस मैं नहा धो ली। और यहाँ देखिए मेरी बेटी का ये प्रोजेक्ट है, ये बना हुआ है क्या, वो अरे क्या बोलते हैं पशु लोगों को जो रखते हैं, अम, क्या बोलते हैं, भूल गए हम, देखिए और ये तो सोर्स ऑफ वाटर है। और एक जू बनाए हैं, और एक बनाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम भूल गए ये जू है देखिए। और इसमें देखिए लायन को, देखिए जू में एकदम बिल्कुल जाली में मैं ऐसा बनाई हूँ कि लग रहा है सच में है और इधर है जिराफ है, देखिए एलिफेंट है। और इधर वो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे था मेरे पास एनिमल्स, इन लोग खेलती थी वही वाला है। और मैं बस अब लेके जा रही हूँ स्कूल पहुंचाने के लिए, क्योंकि सभी पेरेंट्स लोग पहुंचा दिए थे सुबह में ही, मेरा ही बाकी था। तो मैं बोली थी कि मैं दोपहर में लाके दे दूंगी, इसमें थोड़ा नाम वाम नहीं लिखा हुआ था इसी वजह से। तो बस मैं दे के आ गई, और 3 थे, तो एक मैं ले गई, एक मेरा बेटा पहुंचा दिया, और एक मेरे हस्बैंड लेके गए थे। तो बस मैं पहुंचा के आ गई, और मैं बस खाने में फिर से लग गई बनाने में, क्योंकि खाना मेरा आधा बन चुका था खाना। नहाने के बाद मैं फटाफट चढ़ा दी थी दाल चावल, और एक तरफ देखिए साग चढ़ा हुआ है, देखिए ये घर का साग है, बिल्कुल ताज़ा पालक और सरसों साग है ये वाला। और इधर मैं आलू का चोखा बना रही हूँ, क्योंकि जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, वो घर में रहेगा तो बोलेगा मम्मी कुछ मत बनाओ, दाल चावल चोखा बनाओ ऐसे बोलता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वैसे गरम गरम दाल चावल चोखा अच्छा लगता है खाने में, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कम तेल कम मसाला, कुछ भी मसाला नहीं रहता उसमें। तो बस दाल चावल तो बन गया। अब मेरी बेटी लोग स्कूल से आ गई है, तो जा रही हूँ उन लोगों को पहले खिलाऊंगी, उसके बाद मैं इन लोगों को दूंगी, बेटे को दूंगी, हस्बैंड को दूंगी, तब मैं खाऊंगी।
तो उन लोगों के लिए पहले गर्मा-गर्म खाना निकाल रही हूँ। देखिए, खिलाऊँगी जाके तभी खाएगी। उन लोगों को दे देने से मेरी बड़ी वाली बेटी तो फिर भी खा लेती है, लेकिन ये छोटी वाली का नखरा रहता है खाने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने से खाएगी ना तो अच्छा से नहीं खा पाती है, मतलब पेट भर के नहीं खाती है, और मैं खिलाती हूँ तो अच्छे से खाती है। देखिए नाटक कैसे खा रही है। तो बस मैं उसे खाना खिला रही हूँ, और खाना खिलाने के बाद का भी काम बहुत ज़्यादा है, अभी बाकी ही है। देखिए टीवी नहीं छूटना चाहिए, टीवी में से तो आँख ही नहीं हटता इन लोगों का। आज मैं फ़ोन नहीं दी, मैं बोली आज तुम लोग टीवी देख के खाओ, फ़ोन तो दूंगी नहीं। और एक को हस्बैंड खिला रहे हैं, वो बैठे थे तो मैं बोली खिला दीजिए, जल्दी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे इत्मीनान से, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं ना, उसके बाद खाने में ना बहुत शांति मिलती है। मैं बिल्कुल शांति से खाना चाहती हूँ खाना, कोई रोना धोना नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बच्चों का, बिल्कुल शांति से आराम से टीवी देख देख के खाती हूँ। तो बच्चे खा लिए, उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए यहाँ खाना निकाल रही हूँ। आज वो घर पे ही है, तो बोली कि चलो आज गर्मा गर्म खाना मिलेगा, क्योंकि शाम को लेट से आता है, तो एक तुरंत का बना हुआ और 2 घंटे बाद खाइए, उसमें दोनों में स्वाद में फ़र्क हो जाता है। तो आज बोल रहा मम्मी आज मैं भी गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। बोले हाँ बेटा ये बात तो सही बोल रहा है। तो बस मैं अपने बेटे को निकाल के दे आई, और ये हस्बैंड के लिए निकाल रही हूँ। और गर्मा गर्म खाना तो मतलब क्या बोले, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। सुबह का बना हुआ सब्जी आप खाइए अगर दोपहर को ना, तो उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन आप जैसे तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए, उसका टेस्ट अलग होता है। तो ये दोपहर का खाना हो गया, दाल चावल साग है और चोखा है और सलाद है और अचार है। हाँ इतना खाना था। तो बस मैं अपने हस्बैंड को देने के लिए जा रही हूँ, बस उन्हीं का खाना निकल रहा है, और उनको देने के बाद मैं फिर अपना निकालूंगी खाना। तो उनको दे आई और मैं बिल्कुल थक चुकी थी, और बस मैं अपने लिए अब खाना निकालने जा रही हूँ। और मैं सबको तो अलग अलग करके देती हूँ, अलग दाल अलग सब्जी, लेकिन मैं जब अपना निकालती हूँ तो मैं एक ही में ले लेती हूँ। दाल चावल सब्जी साग जो है मैं एक ही में डाल लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। देखिए मैं वैसे ही ली, बस दाल अलग से ली थी, और बस मैं खा रही हूँ अपने, मतलब शांति से सबको देने के बाद बिल्कुल शांति से खाना खा रही हूँ बैठ के। और मेरी बेटी बोली कि मम्मी मैं वीडियो बना देती हूँ। बोले हाँ बेटा बना। तो ये हिला डुला के मेरी बेटी बना रही है। वो बनाती है ना उस टाइम बहुत बोलती है ना, तो कैमरा हिला ही देती है। और टीवी देख देख के खाने का मज़ा ही अलग है। और इधर मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, और मेरा बेटा अपने रूम में बैठ के खा रहा है, वो अपना कंप्यूटर चला लेता है, देख देख के खाता है। तो बस हम लोग का खाना वाना हो ही गया है, और खाना खाने के बाद का काम अभी बाकी है, क्योंकि खाना खाने में भी मेहनत है और उसके बाद का मेहनत है अलग, बर्तन धोने में। तो देखिए कितने सारे बर्तन है मेरे। खाना वाना हो गया, अब मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ, और मतलब मेरा पूरा दिन निकल जाता है बस इसी तरह से। और मतलब मुझे टाइम का पता नहीं चलता है, किसी का टाइम पास नहीं होता, मेरा तो टाइम ऐसे पास होता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कि मतलब मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। और बस बर्तन वर्तन धोने के बाद शाम के बज गए 3:30 4। तो मैं इन लोगों का होमवर्क करवा रही हूँ, और कुछ याद करने के लिए मैम दी थी वीएस में, वो करवा रही हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों को पढ़ाना और उन लोगों का मतलब होमवर्क करवाना, टाइम से भेजना। लेकिन मेरा एक दिन मिस हो गया था, तो मैम बहुत बोल रही थी मुझे कि काम नहीं हुआ था, एक दिन छूट गया था, बुक ही नहीं मैं भूल गई थी भेजना। तो इन लोगों को बस काम वाम कराने के बाद मैं निश्चिंत होंगी, तब तक शाम हो जाएगा। और शाम को क्या काम होता है, फिर दिया बत्ती दिखाओ, फिर चाय पानी बनाओ, फिर खाना बनाओ। तो मुझे बिल्कुल नहीं है। तो ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर